बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में फितनल हिंदुस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 एहलकार शहीद। नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनस भी शोहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। इलाके में ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी टैक्स का शिकंजा, मोदी सरकार का सांस उखड़ने लगा। सदर ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई शराब 50% हो गई। किसी भी रद्द अमल पर मजीद सख्त इकदाम का इंतबाह। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीद रहा है। दरामदी अशिया पर इजाफी टैक्स का नफाज जरूरी। मॉस्को से कुर्बत बढ़ाई तो इंडिया को मजीद सख्त सजा दी जाएगी। दीगर ममालिक की जानिब से रूसी तेल की दरामद पर भी नजर रखने का ऐलान। ट्रंप के फैसले से मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। इकदाम गैर मुंसिफाना और बिला जवाज करार। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। राहुल गांधी की वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। बोले, मोदी ने अमरीका में अडानी के खिलाफ तहकीकात के बाइस लबसी लिए। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कमज़ोर वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, अडानी कमज़ोर वज़ीर आज़म की कमज़ोरी हैं। अब मोदी हिम्मत करें और ट्रंप को जवाब दें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें झूठ का पलंदा। DGISPR का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। मुमकिन भारतीय जारहियत पर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से जवाबी वार का आगाज करेगा। भारत के अंदर गहराई से हमला किया जाएगा। इंडिया को समझना होगा कि उन्हें भी हर जगह मारा जा सकता है। IG इंतजार करते रह गए मगर एहतजाज के लिए कोई नहीं आया। फसादी क्या जाने खिदमत का मजा। फितने और आग लगाने की सियासत का खात्मा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर एक के बाद एक लफ्ज़ी वार। कहा, अब पंजाब का मुकदमा साजिशों की बजाय खिदमत से लिखा जाएगा। लाहौर को पूरा पंजाब समझने की बात दुरुस्त नहीं। अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर 5 लाख अफराद को घर का मालिक बनाने का अज़्म। 5 अगस्त का एहतजाज। अडयाला जेल पर मार्च क्यों नाकाम हुआ? PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। अरकान ने कोशिश तो की लेकिन असेंबली का गेट ही बंद था। बैरिस्टर गौहर सफाइयां देने लगे। सलमान अकरम राजा की एक्शन की वार्निंग। मामला पार्टी में उठाने का ऐलान। कहा, एहतजाज के लिए ना आने वालों को ठोस जवाब पेश करना होगा। PTI रहनुमाओं के मुताबिक बानी पार्टी कारकर्दगी पर खुश। एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी। मई केसेस में सजा पर नाअहली। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। ECP और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया। जरताज गुल और शिबली फराज की हिफाजती जमानत मंजूर। बहरिया टाउन की बड़ी करप्शन बेनकाब। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। मलिक रियाज खुद को कानून के हवाले कर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए जा रहे थे। सफारी अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा था। FIA छापे से पहले दस्तावेजात जलाने की कोशिश की गई। गजा में इंसानियत का कत्लेआम। इसराइली फौज की भूख प्यासे लोगों पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटे में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। 771 जख्मी। 87 को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। भूख और कहर से मजीद 5 फलस्तीनी जान से गए। और पाकिस्तान सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एशिया कप हॉकी से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जगह भारत ने बांग्लादेश को शिरकत की दावत भेज दी। इवेंट का इनेकाद 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार में शेड्यूल है। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में फितनल हिंदुस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 एहलकार शहीद। नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनस भी शोहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। इलाके में ऑपरेशन जारी है।
अमेरिकी टैक्स का शिकंजा मोदी सरकार का सांस उखड़ने लगा। सदर ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई शराब 50% हो गई। किसी भी रद्द-ए-अमल पर मजीद सख्त इकदाम का इंतबाह। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीद रहा है। दरामदी अशिया पर इजाफी टैक्स का नफाज जरूरी। मॉस्को से कुर्बत बढ़ाई तो इंडिया को मजीद सख्त सजा दी जाएगी। दीगर ममालिक की जानिब से रूसी तेल की दरामद पर भी नजर रखने का ऐलान। ट्रंप के फैसले से मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। इकदाम गैर मुंसिफाना और बिला जवाज करार। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। राहुल गांधी की वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद तनकीद। बोले, मोदी ने अमरीका में अडानी के खिलाफ तहकीकात के बाइस लबसी लिए। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, अडानी कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म की कमज़ोरी है। अब मोदी हिम्मत करें और ट्रंप को जवाब दें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें झूठ का पलंदा। DGISPR का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। मुमकिन भारतीय जारहियत पर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से जवाबी वार का आगाज करेगा। भारत के अंदर गहराई से हमला किया जाएगा। इंडिया को समझना होगा कि उन्हें भी हर जगह मारा जा सकता है। IG इंतजार करते रह गए मगर एहतजाज के लिए कोई नहीं आया। फसादी क्या जाने खिदमत का मजा। फितने और आग लगाने की सियासत का खात्मा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन पर एक के बाद एक लफ्ज़ी वार। कहा, अब पंजाब का मुकदमा साजिशों की बजाय खिदमत से लिखा जाएगा। लाहौर को पूरा पंजाब समझने की बात दुरुस्त नहीं। अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर 5 लाख अफराद को घर का मालिक बनाने का अज़्म। 5 अगस्त का एहतजाज। अडयाला जेल पर मार्च क्यों नाकाम हुआ? PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। अरकान ने कोशिश तो की लेकिन असेंबली का गेट ही बंद था। बैरिस्टर गौहर सफाइयां देने लगे। सलमान अकरम राजा की एक्शन की वार्निंग। मामला पार्टी में उठाने का ऐलान। कहा, एहतजाज के लिए ना आने वालों को ठोस जवाब पेश करना होगा। PTI रहनुमाओं के मुताबिक बानी पार्टी कारकर्दगी पर खुश। एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी। मई केसेस में सजा पर नाअहली। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। ECP और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया। जरताज गुल और शिबली फराज की हिफाजती जमानत मंजूर। बहरिया टाउन की बड़ी करप्शन बेनकाब। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। मलिक रियाज खुद को कानून के हवाले कर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए जा रहे थे। सफारी अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा था। FIA छापे से पहले दस्तावेजात जलाने की कोशिश की गई। गजा में इंसानियत का कत्लेआम। इसराइली फौज की भूख प्यासे लोगों पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटे में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। 771 जख्मी। 87 को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। भूख और कहर से मजीद 5 फलस्तीनी जान से गए। और पाकिस्तान सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एशिया कप हॉकी से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जगह भारत ने बांग्लादेश को शिरकत की दावत भेज दी। इवेंट का इनेकाद 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार में शेड्यूल है।